किसी ने ठंडी की रात 11 बजे रिया के दरवाजे की डोरबेल बजाई। उसने मैजिक मिरर से देखा, अरे यह तो पीहू है। उसने झट दरवाज़ा खोल पीहू को अंदर बुलाया। पीहू को गले लगाने को रिया बढ़ी ही थी कि पीहू बेड में बैठ चुकी थी। वह बहुत ही गुमसुम सी थी। रिया ने कहा, पीहू बहुत दिन बाद कहाँ से आई हो? क्या अकेले आई? हाँ रिया, मैं यहाँ से निकल रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूँ। बहुत दिन से तुम्हें देखने का मन था। मेरे 3 घंटे बाद ट्रेन है, मुझे जाना है। मुझे कुछ खाने को तो दे रिया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रिया बोली, बस अभी लाती हूँ, साथ में लेकर जाना। माँ के हाथों के मगज के लड्डू। रिया जब तक किचन में गई तभी पीहू ने एक पत्र उसकी तकिया के नीचे छिपा दिया। रिया के आते ही पीहू एक हाथ से लड्डू का डिब्बा पकड़ तेजी से निकलते हुए बोली, पीहू तुम्हारी तकिया के नीचे मैंने एक पत्र रखा है, पढ़ ज़रूर लेना। देख, मैंने इतने दिनों से सारी बातें तुम्हें इस पत्र में लिख दी है, बताने को समय नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर पीहू, और इस दुनिया में मेरा है ही कौन रिया? एक माँ और तुम्हारा परिवार, भाई और भाभी को मेरे तुम भी बचपन से जानती हो। मेरे पिता के न रहने पर हम दोनों भाई बहन को माँ ने कैसे पाला है, पर मेरी भाभी के आते ही पूरा घर बदल गया है। मेरी माँ एक एक पाई को मोहताज रहती है। तुम अपनी कुछ तो सुनाओ पीहू, तुम कैसी हो? बस मैं जी रही हूँ, इतना समझ लो पीहू, मैं बहुत ही दुखी हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, पर कोई कुछ जैसा था जो उसे अंदर ही अंदर घोट सा रहा था। पीहू तेजी से अपनी बात कह रात को 1 बजे के लगभग रोकने के बावजूद निकल गई। रिया रात को पीहू के जाते 1 बजे सो गई थी। अभी वह सो ही रही थी कि माँ की फ़ोन की घंटी सुन हेलो कहते हुए बोली, माँ कुछ हैरान परेशान लग रही हो। बेटा रिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, आज संडे था तो मैं आज लेट उठी क्योंकि स्कूल जाना नहीं था। काम वाली को संडे लेट आने को बोली हूँ। कल पीहू के आने से रात देर में सोई, पर माँ ने अपनी रॉ में कुछ सुना ही नहीं था। बेटा बहुत बुरी खबर है। कैसी खबर माँ? आप कहना क्या चाह रही हो? बेटा वह जो तुम्हारी सहेली पीहू थी वह नहीं रही। कब? माँ आप क्या कह रही हैं? आपको शायद धोखा हुआ है। पीहू तो अभी कल रात कह उसने बात बदलते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ माँ? बेटा मुझे भी आज ही पता लगा कि वह कल रात ही नहीं रही थी। उसके माता पिता वहां आज जा रहे हैं, तब पूरी बात पता लग सकेगी, कह माँ सुबकने लगी। तब मैंने माँ का फ़ोन रख दौड़कर अपनी तकिया के नीचे रखा पत्र खोजने लगी। मतलब पीहू आई थी, ये उसकी हैंड राइटिंग में लिखा पत्र उसके आने की गवाही का सबूत था। इसी से पीहू गले ना लग बेड पे बैठ गई थी। रिया को थोड़ी भय मिश्रित झुरझुरी हो आई थी। शायद मरने के बाद पीहू की आत्मा कल उसे कुछ मदद की उम्मीद से यहाँ आई थी। उसने अपनी यातना की कहानी शुरू से अंत तक लिखी थी, जिसे पढ़कर रिया की कर्तव्य विमूढ़ थी। पीहू मेरे बचपन की सहेली थी, पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही सीधी। ऐसी लड़कियों को समाज में गाय की संज्ञा दी जाती है। उसने इसी साल ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास की थी। उसका आगे पढ़ाई का बहुत मन था, पर माँ की मजबूरी के चलते कुछ ना कह सकी थी। मेरी माँ आर्थिक मदद को तैयार थी कि आगे की पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसके बड़े भाई 2 वर्ष बीएड की ट्रेनिंग को रुकने को तैयार नहीं थे। भाई ने कहा बड़ी उम्र में लड़का खोजने में परेशानी होगी। वे सक्षम परिवार के हैं, आगे की पढ़ाई कराने को तैयार हैं। पिता थे नहीं, बड़े भाई ने अपनी पत्नी की रिश्तेदारी में ही बिना सोचे समझे शादी तय कर दी थी। मात्र 18 साल की थी। दिन भर बेचारी काम करती और सबकी जली कटी सुनती। उसके पति को भी उससे कोई मतलब ही नहीं था, बस अपनी शारीरिक भूख शांत की और चल दिए। रात रात भर घर से गायब रहते। सास से कुछ कहती तो बोलती, बच्चा थोड़ी है जो कहीं खो जाएगा। माँ से अधिक कुछ कहती ना कि परेशान हो, दुखित होगी। रिया ग्रेजुएशन कर शहर से बीएड कर रही थी, पीजी में रूम लेकर। पीहू की शादी के दिन रिया घर गई थी, तब धीरे से पीहू ने कहा था, रिया अपनी पुरानी किताबें नोट्स मुझे दे देना, उनसे पढ़ मैं भी टीचर्स ट्रेनिंग कर लूँगी। मैंने भी हंसते हुए कहा था, श्रीमती पीहू जी अब आप बच्चे व पति को संभालिएगा। यह सुन वह लज्जा गई थी। बस उसके बाद न मेरी बातचीत हुई न मिलना। माँ ने ही बताया था कि पीहू शादी के बाद 2-3 दिन अपने घर आई थी।
माँ ने उसे खाने पर बुलाया था। माँ के पूछने पर ससुराल में सब कैसे हैं, पीहू माँ के कंधे से सिसक पड़ी थी। बोली थी, चाची जी भाभी मेरा ही दोष बताती हैं, कैसे करूं? धीरे धीरे उसे पता लगा उसके पति एक पहली पत्नी है, उसके बच्चे भी हैं। वह तो मात्र बाहरी दिखावा के लिए थी। उसके पति बहुत एहतियात बरतने ताकि माँ ना बन सके। इस बीच देवर की शादी हो चुकी थी, वे अमेरिका में रहते थे। देवरानी बहुत ही रईस घराने की, वह बहुत ही सहृदय थी। उसे पीहू के हालात छुपे न रहे। वह दोबारा आने पर उसके लिए कुछ करने की को कह कर गई थी। उसके जाने के दूसरे दिन पीहू को उल्टी करते सास ने देख पूरी बात पति व ससुर को कह दी। पहले सभी ने उसे पीटा और शनिवार को 4 बजे 3 माह की गर्भवती को सबने जलाकर मार डाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।